अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें कि मुझे पता चले कि आप लोगों को किस तरह समझ आ रही है या नहीं, और मैं अपना मेथड किस तरह चेंज कर लूँ। आज मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट नंबर 11 जो है हीट और लाइट के बारे में, गरमाइश और रोशनी के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जिस तरह हीट पैदा होती है, लाइट को जिस तरह पैदा किया जाता है। इस चैप्टर में हम मज़ीद हीट और लाइट के बारे में पढ़ेंगे। चलो चैप्टर की तरफ चलते हैं। हीट इज़ ए फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। हीट एक ऐसी तवानाई है जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर मुंतकिल होती है। इट मूव फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। ये एक गर्म चीज़ से ठंड चीज़ में मुंतकिल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसलन व्हेन वी टच समथिंग हॉट, जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, द हीट फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट इज़ ट्रांसफर टू आवर हैंड। और वो तपिश जो गर्म चीज़ से निकलती है वो हमारे हाथों में मुंतकिल हो जाती है। इसी तरह हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है और सर्द है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, रोशनी। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग अराउंड अस। लाइट एक तवानाई की ऐसी इस्म है जिससे हमें पता चलता है कि हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। विदाउट लाइट के बगैर वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। लाइट के बगैर हम किसी चीज़ को देखने के काबिल नहीं रहते। लाइट में हमने क्या पढ़ा है कि लाइट एक ऐसी तवानाई है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। रोशनी की मदद से हम एबल होते हैं, हम उसके काबिल बन जाते हैं कि हम किसी चीज़ को देख सकें, और बग़ैर रोशनी के हम किसी चीज़ को देखने के काबिल नहीं रहते। सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट के ज़राए। There are various sources of heat. Sun is a natural source of heat and light. हीट और लाइट के काफ़ी ज़राए हैं। इनमें से सूरज एक नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। सूरज एक कुदरती ज़राए है हीट और लाइट के। When we play or stand outside in sunlight, you feel warm. जब हम बाहर खड़े रहते हैं या खेलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। Why do you think this happens? आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? The heat from the sun make us feel warm. जो तपिश सूरज से निकलती है वो हमें गर्माइश महसूस करवाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे Human made sources of light are objects made by human made. Human made ज़राए वो ज़राए है जो इंसान बनाते हैं। उन ज़राए को क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड सोर्सेस कहते हैं। हीट ऑल्सो कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड्स। हीट पैदा होती है लकड़ियों के जलने से। पेपर एंड फ्यूल। पेपर और फ्यूल के जलने से हीट पैदा होती है। बर्निंग वुड्स, गैस हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर्स इज़ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट। बर्निंग वुड, गैस हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर ये चीज़ें आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ हीट हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्विक रिव्यू। लुक अराउंड एंड ग्रुप द सोर्सेस ऑफ हीट एंड लाइट इन द स्पेस गिवन बिलो। नेचुरल और ह्यूमन मेड। अपने इर्द गिर्द देखें और आपको जो कुदरती ज़राए नज़र आ रहे हैं हीट और लाइट के, और वो यहाँ पर लिख लें, और जो ह्यूमन मेड जो इंसानी बनाई हुई चीज़ें नज़र आ रही हीट और लाइट के वो यहाँ लिख लें। इसके बाद हम चलेंगे मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट। तरीके के जिस तरह हीट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीट कैन बी प्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। हीट को हम मुख्तलिफ़ किस्म से प्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रू सन। सन इज़ ए बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस विच प्रोड्यूस हीट। सन क्या है? एक ऐसा बॉल है जो गर्म गैसेस से बना हुआ है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। बाय रबिंग, रगड़ने से। रबिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स प्रोड्यूस हीट। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, रबिंग ऑफ हैंड्स और स्टोन। हाथों को रगड़ने से या ईंटों को रगड़ने से स्टोन्स को हीट पैदा होती है। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस हीट बाय इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर एक्सेट्रा। बिजली से भी हीट पैदा होती है, जिस तरह इलेक्ट्रिक हीटर हो, टोस्टर हो जिससे ब्रेड गर्म होते हैं, इनसे भी हीट पैदा होती है। बाय बर्निंग, जलने से। बर्निंग ऑफ थिंग्स लाइक वुड और फ्यूल प्रोड्यूस हीट। बर्निंग, हम जब किसी लकड़ी को या फ्यूल को जलाते हैं उससे भी हीट पैदा होती है।
इसके बाद आते हैं क्विक रिव्यू की तरफ। लुक एट द इमेज बिलो एंड लिस्ट द सोर्सेस ऑफ हीट। इस तस्वीर की तरफ देखिए और यहाँ पर जो आपको सोर्स ऑफ हीट के ज़राए नज़र आ रहे हैं उन्हें सर्कल कर ले। यहाँ पर आपको सन को भी सर्कल कर सकते हैं, ये एक हीट का ज़रिया है, सोर्स ऑफ हीट है। यहाँ पर ये बारबेक्यू कर रही है, ये आग है, ये भी सोर्स ऑफ हीट है। यहाँ पर ये कप है जिसमें गर्म चाय है, ये भी सोर्स ऑफ हीट है। यहाँ पर लाइट है, ये भी सोर्स ऑफ हीट है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अब हम चलेंगे यूजेस ऑफ हीट एंड लाइट। हीट के इस्तेमाल, हीट और लाइट के इस्तेमाल। हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। हीट एक तवानाई है। इट हैज़ मैनी यूजेस, जिसके बहुत से इस्तेमाल है। ए हॉट आयरन हेल्प्स अस टू आयरन क्लॉथ्स। एक गर्म आयरन किसे कहते हैं? इस्त्री को, जिससे हम अपने कपड़े इस्त्री कर सकते हैं। हीट हेल्प्स अस टू कुक फूड। हीट की वजह से हम कुकिंग कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। इसके बाद है इट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्राइंग क्लॉथ्स। हीट की वजह से हम कपड़े भी सुखा सकते हैं। जिस तरह अगर हम कपड़ों को धूप में टांग लें तो वो उससे सूख जाते हैं। हीट फ्रॉम हीटर कीप्स अस वार्म। तपिश जो हीटर से निकलती है, गर्माइश, उससे भी हम गर्म रह सकते हैं। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ लाइट्स। लाइट्स के बहुत से इस्तेमाल है। लाइट्स हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट के ज़रिए हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट्स हेल्प प्लांट्स टू मेक देयर फूड। लाइट की वजह से प्लांट अपना खुराक बनाती हैं। लाइट्स आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल। लाइट्स ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल होते हैं। स्ट्रीट लाइट्स हेल्प अस टू सी इन डार्क। स्ट्रीट लाइट मतलब वो लाइट जो गलियों में लगते हैं, उनकी मदद से हम अंधेरे में देख सकते हैं। लाइट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन टू। और लाइट्स हम डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट और हीट की शिद्दत। वी कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन लाइट्स फॉल ऑन देम। हम चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब उस पर रोशनी पड़ती है। देयर इज़ लेस लाइट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ फर्दर अवे। और वहाँ पर रोशनी बहुत कम होती है जिन चीज़ों से रोशनी में फासला होता है। देयर इज़ मोर लाइट नियर द सोर्स ऑफ लाइट। और उन चीज़ों पर रोशनी ज़्यादा होती है जो लाइट के करीब रहते हैं। इन ए रूम टर्न ऑफ द लाइट्स एंड लाइट ए कैंडल और टर्न ऑन ए लैम्प। कमरे में अगर आप लाइट्स को बंद कर दें और या बत्ती को लगाएं या फिर लैम्प को लगा लें। सिट क्लोज टू द लाइट एंड ओपन द बुक्स। लाइट उस रोशनी के करीब बैठ जाए और एक किताब खोल दें। नाउ सिट फर्दर फ्रॉम द लाइट एंड ओपन द बुक। और उसके बाद उससे दूर बैठ जाए, लाइट से दूर बैठ जाए। विच पोजीशन वाज बेटर टू रीड द बुक। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पोजीशन सही था किताब को पढ़ने के लिए। नियर द लाइट और फार फ्रॉम इट। लाइट के करीब या लाइट से दूर। तो जाहिर सी बात है जब हम लाइट के करीब बैठेंगे एक कैंडल लगाकर तो हमें नज़दीक से वो बुक नज़र आएगी। लेकिन जब हम उस लाइट से कैंडल से दूर चले जाएंगे तो हमारी किताब पर वो रोशनी अच्छी तरह नहीं पड़ेगी। तो इसी वजह से हम अपनी बुक को सही से नहीं पढ़ पा रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे हीट मेक्स अस फील वार्म। हीट की वजह से हम गर्माइश महसूस करते हैं। वी फील वार्म व्हेन वी आर क्लोज टू द सोर्स ऑफ हीट। हमें गर्मी महसूस होती है जब हम हीट के करीब होते हैं। वी डू नॉट फील सो वार्म व्हेन वी आर फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। और जब हम उस हीट से ज़्यादा दूर रहें तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। लुक एट द टू इमेज बिलो। नीचे दिए गए इन दो तस्वीरों को देख लें। व्हाट डू यू थिंक इज़ गेटिंग मोर हीट फ्रॉम द हीटर एंड हु डू यू थिंक इज़ गेटिंग मोर हीट फ्रॉम द हीटर, द बॉय और गर्ल। आपको क्या लग रहा है कि लड़के को ज़्यादा गर्मी लग रही है या लड़की को? तो ज़ाहिरी सी बात है लड़का हीटर के करीब खड़ा हुआ है तो इसे ज़्यादा तपिश महसूस होगी और लड़की जो हीटर से दूर खड़ी हुई है इसे ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। इसके बाद हम आते हैं क्विक रिव्यू की तरफ। हीट मेक्स अस फील डैश। डैश में क्या आएगा? हीट मेक्स अस फील वार्म।
हीट मेक्स अस फील वार्म, हीट की वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। वी फील वार्म व्हेन वी आर डैश टू द सोर्स ऑफ हीट, जब हम हीट के ज़राए के करीब होते हैं, क्लोज़र, तो हमें गर्मी महसूस होती है। टॉर्च इज़ ए डैश सोर्स ऑफ लाइट, ह्यूमन मेड, इंसानी बनाई हुई चीज़ है, ठीक है। टॉर्च डैश इज़ डैश सोर्स ऑफ लाइट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, तो सन जो कुदरती सोर्स ऑफ लाइट है, इंसानी बनाई हुई नहीं है, तो वो क्या है, सन है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मोस्ट लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम्स कम फ्रॉम द सन, ठीक है। डैश इज़ ए ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ह्यूमन मेड सोर्स, ह्यूमन मेड कौन सा, इंसानी बनाई हुई चीज़ कौन सी है, इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस लाइट, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें लाइट देती है, बटरफ्लाई, बैट, फायर फ्लाई, हाउस फ्लाई, तो इसमें से कौन सी है, फायर फ्लाई। इसके बाद है हीट मूव्स फ्रॉम कूलर टू वार्मर ऑब्जेक्ट्स, वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट्स, कूलर टू कूलर ऑब्जेक्ट्स और वार्मर टू वार्मर ऑब्जेक्ट्स। हीट मूव्स फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट। नंबर 5 में है डैश इज़ प्रोड्यूस बाय रबिंग आवर हैंड्स, अपने हाथों को रगड़ने से क्या पैदा होता है, वो हमने पीछे पढ़ लिया था कि हाथों को रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड लाइट, वी नीड लाइट टू सी समथिंग। उसके बाद है बिसाइड द सन नेम 2 सोर्सेस ऑफ नेचुरल लाइट। कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क, तो इसमें ज़ाहिरी सी बात है आंसर आ जाएगा नो। बिसाइड द सन नेम 2 सोर्सेस ऑफ नेचुरल लाइट, तो नंबर 2 का आंसर आपको पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कौन कौन से हैं, सन, एनिमल एंड फायर। सन तो उन लोगों ने दे दिया था कि बिसाइड द सन नेम 2 नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से होंगे, एनिमल एंड फायर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के सामने आंसर लिख लिए हैं। व्हाई डू वी नीड लाइट, वी नीड लाइट टू सी, देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। बिसाइड द सन, सन के अलावा 2 नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के नेम लिख ले, तो कौन से हैं, एनिमल और फायर। फायर एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है और एनिमल जिसमें लाइट लगती है, यहाँ पर पिक्चर्स में डिस्प्ले किया हुआ था, ये दोनों, ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एग्जाम्पल है एनिमल्स। इसके बाद है कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क, हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को देख सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम अंधेरे में चीज़ों को नहीं देख सकते। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। आगे जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 नेम 2 ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट। इसके बाद है विच एनर्जी मेक्स अस फील वार्म, व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग हैंड्स। तो इन क्वेश्चंस के मैंने आंसर इसके सामने लिख लिए हैं। नेम 2 ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट, 2 ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट के नाम लिख ले, तो नंबर 1 है टॉर्च और उसके बाद कैंडल। विच एनर्जी मेक्स अस फील वार्म, वो कौन सी एनर्जी है जो हमें गर्माइश महसूस करती है, तो वो हीट एनर्जी है। व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट, नेचुरल सोर्स ऑफ हीट कौन सा है, वो सन है, कुदरती सोर्स ऑफ हीट सन। व्हाट इज़ प्रोड्यूस बाय रबिंग हैंड्स, हाथों को रगड़ने से क्या पैदा होता है, तो वो है हीट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस टू सी इन डार्क, इन पिक्चर्स में से यहाँ पर गिवन बिलो है, इनमें से वो कौन सी पिक्चर है जिसकी वजह से हम अंधेरे में चीज़ें देख सकती है। एप्पल तो नहीं है, बुक भी नहीं है, सन और टॉर्च है जिसकी मदद से हम अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट डाउन 3 यूजेस ऑफ लाइट, तो लाइट के इस्तेमाल कौन कौन से हैं। कुकिंग फूड्स, हमें हीट किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग फूड खाना बनाने के लिए। ड्राई क्लॉथ्स को सुखाने के लिए।
कीपिंग अस वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए इन तीनों चीज़ों के लिए हीट इस्तेमाल किया जा सकता है। आप यहाँ पर बच्चों के लिए आसानी बनाने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हीट, नीचे नेम्स गिवन है, इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे हीट पैदा होती है। कैंडल, तो कैंडल से हीट पैदा होती है। शर्ट है, शर्ट से नहीं होती है। रबिंग हैंड्स टुगेदर, और रबिंग हैंड्स टुगेदर, इन ये दो चीज़ें हैं जिनसे हीट पैदा होती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजिम करें कि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं। और मज़ीद चैप्टर्स बनाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। शुक्रिया।